धीरज को समझाने के बाद निहाल किट्टू को ऑफिस दिखाने के लिए ले गया। निहाल ने किट्टू को पूरा ऑफिस दिखाया। वहीं रुद्र के ऑफिस में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था, तो निहाल ने उसे भी दिखाया और किट्टू भी ये सब देखकर खुश हो गई। दूसरी तरफ धीरज रुद्र के केबिन में गया। केबिन में जाकर धीरज ने हिम्मत करते हुए कहा, सर वो मुझे अभी छुट्टी चाहिए थी। रुद्र ने धीरज की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, और आपको छुट्टी क्यों चाहिए? धीरज ने कहा, सर वो आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। रुद्र ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आपको अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना है? धीरज ने कहा, हाँ सर, आखिर मैं अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट तो कर ही सकता हूँ। वाइफ अपना घर छोड़कर हमारे पास आती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे खाने का, कपड़ों का, सब चीज़ों का ध्यान रखती है, और अगर कभी हम उन पर गुस्सा भी करते हैं तो वो हमें माफ़ कर देती हैं। अब वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो फिर मैं उसका बर्थडे तो सेलिब्रेट कर ही सकता हूँ, जिससे वो खुश हो जाएगी। रुद्र ने चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके कहा, कुछ और बोलना है तुम्हें? धीरज ने कहा, नहीं सर। रुद्र ने कहा, पक्का तुम्हें कुछ और नहीं बोलना? इतना ही लिख कर दिया था तुम्हें निहाल ने, या तुमने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किया है? ये सुनकर धीरज ने घबराकर अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछने लगा। वहीं रुद्र ने बिना आंखें खोले कहा, जाओ, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, और वो स्क्रिप्ट मुझे दे दो जो निहाल ने तुम्हें दी है। धीरज ने वो पेपर रुद्र को दिया और उसके केबिन से बाहर आ गया। बाहर आकर धीरज ने सांस छोड़कर कहा, हो, ये निहाल सर किसी दिन मुझे रुद्र सर से पिटवा देंगे। दूसरी तरफ निहाल ने किट्टू को पूरा ऑफिस दिखा दिया। फिर उससे पूछा, देख लिया पूरा ऑफिस? और ये सब उसने अपने बलबूते पर किया है, वो भी 8 सालों के अंदर। रुद्र ने बहुत मेहनत की है, इतनी कि मैं और तुम सोच भी नहीं सकते। खैर छोड़ो, ये सब बात की बातें। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। इसके बाद निहाल किट्टू को ऑफिस के रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। निहाल वेटर को बुलाने वाला था कि तभी उसका फोन बजा। ये देखकर उसने किट्टू से कहा, किट्टू तुम यहीं बैठो, मैं 1 मिनट में आया। निहाल अपना फोन लेकर चला गया और किट्टू चुपचाप वहीं बैठी रही। तभी वहां पर एक वेटर आया और उसने कहा, मैडम आपका ऑर्डर। किट्टू ने उस वेटर की तरफ देखा, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। वेटर ने फिर कहा, मैडम आपका ऑर्डर। किट्टू अब भी कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। वेटर ने फिर थोड़ा सख्ती से कहा, मैडम प्लीज ऑर्डर दीजिए। इस बार किट्टू ने निहाल की तरफ उंगली से इशारा कर दिया। वेटर ने कहा, मैडम ये इशारा क्या कर रही हैं आप अपना ऑर्डर दीजिए, और अगर कुछ नहीं खाना है तो प्लीज यहाँ से जाइए। वेटर की ये बदतमीजी देखकर किट्टू की आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप खड़ी हुई और जाने लगी। किट्टू ने एक ही कदम बढ़ाया होगा कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने जब अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस की तो उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था, जो उस वेटर को गुस्से से देखे जा रहा था। रुद्र ने वेटर को एक पंच मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। रुद्र ने गुस्से से वेटर को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे बात करने की? रेस्टोरेंट में सब रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। वेटर को अगले ही पल अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खड़ा होकर माफी मांगने लगा। वेटर ने कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, सर वो बोल नहीं रही थी तो। रुद्र ने गुस्से से कहा, यू आर फायर। वेटर बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हार कर वेटर वहां से चला गया। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। फिर रुद्र ने अपने हाथों से किट्टू के आंसू साफ किए। तभी वहां निहाल आ गया। निहाल को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ। निहाल ने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। इस पर रुद्र ने बहुत गुस्से से निहाल की तरफ देखा, लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो कह रही हो, निहाल की कोई गलती नहीं है, इन्हें कुछ मत कहना। रुद्र ने किट्टू की बात मान ली और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला गया। निहाल को रुद्र का बिहेवियर काफी अजीब लगा। फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने निहाल को सब कुछ बता दिया। मैनेजर की बात सुनकर निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर रुद्र किट्टू का हाथ पकड़कर अपने केबिन की तरफ जाने लगा। निहाल भी उनके पीछे पीछे चला आया। तीनों जब केबिन के अंदर पहुंचे तो वहां सोनम बैठी हुई थी। अभी जो कुछ भी रेस्टोरेंट पे हुआ था उसकी वजह से रुद्र का दिमाग पहले ही खराब था, और सोनम को देखकर उसका पारा और चढ़ गया। रुद्र सोनम की तरफ देखकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनम ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, रिलैक्स रुद्र, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। रुद्र कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही सोनम ने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हें हमारी कंपनी से चाहिए। मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, ध्यान से सुनना। निहाल ने सोनम को देखकर मन ही मन कहा, अब ये रुद्र से पिटने वाले काम क्यों कर रही है? अब ये रुद्र को ऑफर देगी। सोनम बोली, देखो रुद्र, ना तुम्हें मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे। रही बात उस प्रॉमिस की जो तुमने मेरे पापा से किया था, तो मैं अपने पापा को खुद ही संभाल लूंगी।
तुम बस मेरा एक काम कर दो, तुम मुझे नील दे दो और मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे दूंगी। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे भी है, तो तुम नील को मेरे पास ले आओ और ये प्रोजेक्ट फाइल ले जाओ। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नील के साथ घर नहीं बसाना, बस उसके साथ 1 नाइट स्टैंड करना है। उसके बाद नील और ये प्रोजेक्ट दोनों तुम्हारे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ सोनम के गले पर कस दिए और उसे दीवार से सटा दिया। सोनम छटपटाने लगी, लेकिन रुद्र ने सोनम का गला नहीं छोड़ा। ये देखकर निहाल भी डर गया, पर फिर उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुद्र छोड़ दे वरना मर जाएगी। निहाल के काफी कहने के बाद रुद्र ने गुस्से से सोनम को छोड़ दिया। रुद्र की पकड़ से छूटने के बाद सोनम काफी हाँफने लगी और बोली, रुद्र, तुम्हारी ये बदतमीजी तुम पर भारी पड़ेगी। रुद्र ने गुस्से में कहा, निकलो यहाँ से। सोनम ने जाते हुए कहा, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, सोच लेना वरना ये प्रोजेक्ट तो तुम भूल ही जाओ। ये कहकर सोनम ने गुस्से से केबिन का गेट खोला और चली गई। निहाल को तो मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। फिर उसने मन में कहा, ये तो सीधा सीधा नील की इज्जत का सौदा करके आई थी। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा, जो रुद्र का गुस्सा देखकर सहम गई थी और चुपचाप खड़ी थी। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं जानता हूँ कि नील कभी भी सोनम के पास नहीं जाएगा। नील क्या, ऐसा घटिया ऑफर तो मैं और निहाल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निहाल ने किट्टू को इशारा किया तो किट्टू सोफे पर बैठ गई। फिर किट्टू ने अपनी पेंटिंग निहाल को दिखाई। निहाल ने पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहा, वाह किट्टू, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। और एक हमारी रुद्राक्ष प्रताप सिंह है, जिन्हें पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती। अगले ही पल निहाल कुछ याद करके हंसने लगा। किट्टू ने इशारों में पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? निहाल हंसते हुए ही बोला, किट्टू तुम्हें पता है रुद्र कैसी पेंटिंग बनाता है? वेलकम मूवी में जैसे मजनू भाई बनाता था ना, वैसी। निहाल की बात सुनकर किट्टू भी धीरे धीरे हंसने लगी। इधर रुद्र काफी परेशान था, तो उसने निहाल को देखकर कहा, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी करके मुझे ये प्रोजेक्ट ला कर दो। इस पर निहाल इरिटेट होकर बोला, तू ना मुझे फांसी पर चढ़ा दे, तुझे पता है ना कि नील इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। रुद्र ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, तू और नील कोई भी तरीका अपनाओ, पर मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये तुम्हारा पति है या जल्लाद है? निहाल की बात सुनकर किट्टू थोड़ा सा हंस दी। किट्टू को हंसते देख रुद्र का गुस्सा ठंडा होने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुनकर निहाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा, मैंने सुना नहीं, क्या कहा तूने? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? रुद्र ने बिना किसी इमोशन के कहा, तुझसे नहीं कहा, किट्टू से कहा है। मैं और किट्टू शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो किट्टू भी हैरान थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र को हो क्या गया है, लेकिन वो खुश थी कि रुद्र ने उसे शॉपिंग के लिए पूछा। रुद्र ने फिर कहा, किट्टू तुम चलोगी शॉपिंग करने? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो रुद्र अपनी चेयर से उठकर किट्टू के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे केबिन से बाहर ले आया। निहाल तो हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। निहाल ने फिर खुद से कहा, क्या ये मेरी स्क्रिप्ट का कमाल है? क्या रुद्र को अकल आ गई? क्या ये राक्षस से इंसान बन गया? किट्टू और रुद्र लिफ्ट तक ही पहुंचे थे कि रुद्र को याद आया कि वो अपना फोन केबिन में ही भूल गया था। तो रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू तुम 1 मिनट रुको, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपनी केबिन की तरफ चला गया। रुद्र जब केबिन में आया तो देखा निहाल किसी का नंबर डायल कर रहा है। रुद्र ने अपना फोन उठाते हुए कहा, किसे फोन कर रहा है? निहाल ने खुश होकर कहा, अपने पार्टनर को, और किसे? नील को बताऊंगा ना कि तू किट्टू को शॉपिंग करवाने ले जा रहा है। इस पर रुद्र ने एक कड़वी स्माइल के साथ कहा, तो उसे ये भी बता देना कि मैं किट्टू को डिवोर्स देने वाला हूँ। रुद्र के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर निहाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरान होकर रुद्र से कहा, ये क्या बोल रहा है तू? रुद्र ने अपना मोबाइल जेब में रखते हुए कहा, जो तू सुन रहा है। निहाल ने कहा, तुझे देखकर लगता है कि तू उससे प्यार करने लगा है, तो फिर तू उसे डिवोर्स क्यों दे रहा है? रुद्र ने कहा, मैंने उससे शादी ही उसे डिवोर्स देने के लिए की थी। इस पर निहाल ने कहा, तो क्या तू उससे प्यार नहीं करता? रुद्र ने कहा, नहीं करता। निहाल ने कहा, अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो उसके दिल में उम्मीद क्यों जगा रहा है? क्यों उसे शॉपिंग पर लेकर जा रहा है और किट्टू को यहाँ लेकर क्यों आया? उसका इतना ध्यान क्यों रख रहा है? वो तुझसे प्यार की उम्मीद करने लगी और अब तो उसे डिवोर्स देगा। उसे टॉर्चर करने पर भी तेरा मन नहीं भरा, जो अब तो उसे डिवोर्स भी देगा। इस पर रुद्र ने कहा, निहाल मैं किट्टू को डिजर्व नहीं करता। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा, और इसलिए मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। मैं किट्टू को यहाँ लाया क्योंकि किट्टू फार्म हाउस पर सेफ नहीं थी, और रही बात शॉपिंग कराने की, तो इसका भी एक रीजन है। इतना बोलकर रुद्र केबिन से चला गया। आखिर रुद्र किट्टू को शॉपिंग पर लेकर क्यों जा रहा था?
क्या सच में रुद्र और किट्टू का डिवोर्स हो जाएगा? और क्या सोनम नील को हासिल कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।